पहले अपनी औकात बनाओ फिर लड़की पटाओ। वीडियो के टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि वीडियो में क्या बात होने वाली है। आपने बहुत से लड़कों को देखा होगा, मूवीज में, सीरियल्स में देखा होगा या यूट्यूब पे देखा होगा, जिनके पीछे लड़कियां दीवानी रहती हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो जिससे बात कर ले वो बंदी उससे सेट हो जाती है और आप सोचते हो कि मेरे अंदर वो क्या कमी है, ऐसी वो उसके अंदर क्या चीज है जो मेरे अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आज तक साला मेरे से एक बंदी नहीं पटी। जो पटती है वो टिक नहीं पाती है और पहली बात तो पटती ही नहीं है। ये क्या माजरा क्या है, ये सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करेंगे तीसरे पॉइंट से। 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपनी औकात बना लोगे, और जब औकात बना लोगे ना तो आप लड़कियों के पीछे नहीं जाओगे, लड़कियां आपके पीछे आएंगी। ये लिख के ले लो। पॉइंट नंबर 3 हमेशा याद रखना, स्टॉप ट्रीटिंग गर्ल्स एज अ सेक्स टूल। लड़कियों को हम लड़कों ने क्या बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी जहां पर हमको सेक्स मिल जाएगा। सिंपल सी चीज, टू द पॉइंट चीज, प्यार मोहब्बत अपनी जेब में रख लो, क्योंकि वहां पर ये सब बातें हम नहीं करते हैं। प्यार मोहब्बत, इश्क, लव, सच्चा प्यार, ये सब फालतू की चीजें मत बोला करो। जब हम लड़की को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उसकी शक्ल, और आजकल तो शक्ल भी नहीं देखते, हम देखते हैं उसकी बी। समझ गए क्या देखते हैं, उसके नीचे आते हैं उसको भी शुरू करते हैं बी, वही चीज देखते हैं। इसके अलावा तुम क्या देखते हो? इंस्टा पे जब भी तुम कोई भी रील ओपन करते हो, तुम लड़कियों के क्या देखते हो? क्या तुम उनकी कोई टैलेंट देखकर उनको लाइक करते हो, उनको फॉलो करते हो? नहीं ना। इंस्टा पे हम जितने भी, आप देख लो, जितनी भी लड़कियां, जितनी ज्यादा वो नंगापन दिखा रही हैं, जितना ज्यादा वो अपनी इधर उधर की चीजें दिखा रही हैं, उतने ही ज्यादा उनके फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं। और उनके फॉलोअर्स कौन बढ़ा रहा है? लड़कियां बढ़ा रही हैं? नहीं, हम बढ़ा रहे हैं। कि हमें मजा नहीं आता जब हम रील्स को देखते हैं? हम कितनी भी चीजें कह दे, मैं कितना ही कह दूं भाई कि लड़कियां ये होती है, लड़कियां होती है, फिर भी जब मैं उस चीज को देखूंगा तो मुझे बड़ा मजा आएगा कि भाई अच्छा तो बन जाऊंगा मैं कि हाँ यार लड़कियां बहुत गलत हरकतें कर रही हैं, लेकिन देखने में मजा भी बहुत आता है। वो चीजें देखने में एकदम खुशी से हो जाए, एकदम मजा आ जाता है भाई कि आज रात का जुगाड़ हो गया, मतलब आज की क्लिप मिल गई हमको। ये सारी चीजें अगर जब तक तुम करोगे तब तक तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, और लड़कियों के मामले में नहीं, अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। और कभी भी देख लेना, किसी भी हालात में देख लो, कहीं पे भी हमेशा और हमेशा सुंदरता को ही महत्व दिया जाता है। ब्यूटी इज बीइंग लव्ड एवरीवेयर। कहीं पे भी देख लो, जहां पर जो लड़की सुंदर होगी उसकी रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा होगी। कोई लड़का जितना ज्यादा हैंडसम होगा उसकी उतनी ही ज्यादा बात सुनी जाती है। और ये रिसर्च में है भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं। किसी भी घर में, परिवार में जाकर देख लो, जो बहू ज्यादा सुंदर होगी उसकी उतनी ही ज्यादा मान्यता होती है, उसकी उतनी ही ज्यादा सुनी जाती है। ऐसा क्यों है? कौन कर रहा है? लड़कियों की सुंदरता से कौन प्रभावित होगा? क्या लड़कियां होंगी? नहीं, हम लड़के होंगे। सुधरना किसको चाहिए? हम लड़कों को सुधरना चाहिए। तो मेरे भाई, लड़कियों को सेक्स टूल मानना बंद कर दो। अगर आप लड़की को सिर्फ सेक्स का एक अपॉर्चुनिटी मानते रहोगे, हमेशा सेक्स में डूबे रहोगे, हमेशा पॉर्न में डूबे रहोगे, हमेशा मैस्टरबेशन में डूबे रहोगे, और इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे। और औकात बनाना, ये सब तो बात दूर की हो जाएगी भाई। फुद्दू बन के रह जाओगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ लो इस चीज को। और एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि जितना बड़ा हुआ बना रखा है ना, सेक्स ये सेक्स वो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मान लो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक इतना बड़ा रिग्रेट होता है ना, जो कि अगर तुम समझ जाओगे तो तुम बोलोगे ये मैं कर क्या रहा हूं। कुछ भी नहीं है। आज से सेक्स करना शुरू करोगे, जब तक मर नहीं जाते तब तक करोगे ना, तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। तो क्या तुम वो चीज करना चाहते हो जिससे कभी तुम्हें शांति मिलने ही नहीं वाली, और तुम रोज उसके पीछे पड़े हो, अपना टाइम बर्बाद करो? नहीं ना। तो प्लीज लड़कियों को सेक्स अपॉर्चुनिटी बनाना बंद करो। नंबर दूसरी चीज हमेशा याद रखना, स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। जब आप लड़की के पीछे पड़ना बंद कर देते हो, सेक्स उसमें ढूंढना बंद कर देते हो, तो आपके पास एक काम बच जाता है, वो है कि अपने आप को इज्जत देना, अपने आप को वैल्यू देना। और यही पॉइंट है जो कि मेन पॉइंट है, अपनी औकात बनाओ। एक लाइन मुझे याद आती है, पुराना सा गाना है, और उस गाने का जो लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो जो आपको सुनाना चाहूंगा, वो लाइन है, कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं, मजबूरी दिल से ना हो तो पास आती नहीं। मतलब कि भाई, लड़की की जब तक मजबूरी नहीं होगी, लड़की तुम्हें घंटा कुछ नहीं देने वाली, ना इज्जत देगी और ना वो देगी जिसके पीछे आप पड़े हो। औकात तुम्हें बनानी पड़ेगी। लड़की की जब तक मजबूरी नहीं होगी वो आपके पास नहीं आएगी। और लड़की की क्या मजबूरी हो सकती है? क्या लड़कियों को सेक्स चाहिए? नहीं चाहिए। जिस मात्रा में हम लड़कों को चाहिए, लड़कियों को उस मात्रा में नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है उनको कहीं से भी मिल जाएगा, इसलिए वो कभी भी सेक्स के पीछे नहीं पड़ती।
मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि लड़कियों को सेक्स पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पसंद है, और क्योंकि उनको चीज़ मिल जाती है इसलिए उनको पीछे पड़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो लड़कियां किस चीज़ के पीछे पड़ती हैं? लड़कियां पीछे पड़ती हैं पैसे के, लड़कियां पीछे पड़ती हैं लड़कों के लुक्स के, ताकि जब वो अपने फ्रेंड्स को दिखाएं कि देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड, तो दिखा सके वाह देखो क्या कूल बंदा है मेरा, देखो कितना हैंडसम है, देखो इसके पास ये वाली कार है, ये वाला फ़ोन है, और प्रोबेबली आईफोन है ना, ये चीज़ है, ये बिजनेस करता है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई मेरे आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लड़की आपके पीछे पड़े। अगर आपको लगता है कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपने ब्यूटी पे ही है ना उठे जा रही हैं, लड़की जो सुंदर होती है उसकी इज्जत होती है, ये होता है, मेरे भाई भाड़ में गई चीज़ें। तुम ये कहना छोड़ो, तुम ये कह रहे हो कि लड़कियां पैसे के पीछे भागती हैं, भाई कहने से क्या होगा? क्या तुम चेंज कर दोगे? कहने से अगर तुम चेंज कर देते हो तो मेरे भाई मैं भी आता हूँ, धरना देता हूँ, एक अच्छे से जगह पे धरना देते हैं बैठ के शाम में, रात में आराम से। है ऐसा कुछ हो सकता है? सही हो जाएंगी चीजें? नहीं ना। तो बोलना बंद करो, करना शुरू करो। तुम्हें लगता है कि लड़की को पैसे चाहिए, पैसे कमाओ। तुम्हें लगता है कि लड़कियों को लुक्स चाहिए, तो मेरे भाई लुक्स को इंप्रूव करो। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई कि तुम्हें जैसा भगवान ने बनाया जाके तो वहां पर कोई लेटर वेटर लिख दोगे और कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होने वाला ना। जिसको चेंज कर सकते हो उसको करना शुरू करो, शिकायतें करना बंद करो। तुम्हें लगता है तुम अपनी पर्सनैलिटी जिम जाके इंप्रूव कर सकते हो, तो करना शुरू करो। तुम्हें अगर लगता है तुम थोड़ी बॉडी बना लोगे, तुम्हें थोड़ा पर्सनैलिटी तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी, करना शुरू करो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास भी कार आ जाएगी तो लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, तो गाड़ी लेकर आओ, पैसा कमाओ भाई। शिकायत क्यों कर रहे हो दूसरों को देख के? अपनी औकात बनाओ। जब तक औकात नहीं बनाओ तब तक लड़की के पीछे पड़ना बंद कर दो। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना औकात बनाए तुम्हें कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी, मिल जाएगी लेकिन देन वो टिकेगी नहीं। तो अपनी औकात बनाना शुरू करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नंबर 1 पॉइंट जो कि सच में नंबर 1 का पॉइंट है ये, और यह है डोंट चेज, जस्ट मूव। किसी लड़की के पीछे पड़ना बंद करो। बहुत सारे लोग हर बार यही चीज़ कहते हैं कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता हूँ। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, प्यार तो आजकल लोग कहाँ करते हैं, सच्चा वाला प्यार हो गया है उनको। और वो सच्चा प्यार हर बार किसी ना किसी से होता रहता है, कोई नई जैसे जैसे मिलती रहती है। और अब मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, उससे मेरी आदत लग गई है, उसके मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं कैसे जीऊँ उसके बिना। एक गाना है ना, जिया नहीं जाता ओ सांवरे, तो भाई यही हो गया है। सांवरा यहाँ पर चूतिया बन के रह गया। मेरे भाई एक बात सुन, नहीं होता प्यार मोहब्बत कुछ ऐसा नहीं है। तेरे को एक चीज़ मिलती थी, उस चीज़ की तुझे आदत लगी, वो चीज़ अब तुझे नहीं मिल रही है, तू उस चीज़ को मिस कर रहा है। जब तू बोल रहा है कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा, तो तू क्या बोल रहा है? मैं तेरा ईगो आ रहा है कि मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, क्योंकि मुझे कोई चीज़ मिलती थी। वो सेक्स हो सकता है, वो फोरप्ले हो सकता है, वो बातें हो सकती हैं जो तुम रात भर या दिन भर जैसे भी किया करते थे, वो बाबू सोना, वो अच्छा जो तेरे को ट्रीटमेंट मिलता था। क्योंकि औकात तो तेरी है नहीं ना भाई, बुरा मत मानिए, औकात तो तेरी है नहीं, घर वाले इज्जत कर नहीं रहे, है ना। तो खुद की भी इज्जत नहीं करता तो ये चीज़ें नहीं बोल रहा होता कि भाई उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। खुद की भी इज्जत नहीं कर रहा। ले दे के वो लड़की तेरी इज्जत करती थी 5 मिनट 10 मिनट ही रही, वो बंदी अब इज्जत नहीं कर रही, क्योंकि है नहीं ना, चली गई ना चोर को छोड़ के, क्योंकि तू खुद की इज्जत नहीं कर रहा तो छोड़ के जानी थी। अब तू बोल रहा है भाई वो लड़की वापस चाहिए, क्योंकि मेरी औकात नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि वो मुझे वापस मिल जाए। हमेशा याद रखना, जब भी कोई लड़का आपको कहता हुआ दिखे कि मुझे वो लड़की चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि वो लड़का उस लड़की को डिजर्व ही नहीं करता था। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ डिजर्व करते हो तो कभी भी आप उसके पीछे पड़ोगे ही नहीं। मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके पास जेब में 100 रुपए हैं, आपने 5 रुपए की एक चॉकलेट ली, राइट, वो चॉकलेट तुमसे गिर गई। अब तुम वहां पर नंगा नाच करोगे, बैठ के उदमबाजी करोगे कि भाई मेरे को 5 रुपए की चॉकलेट खानी है, नाली में गई, मेरे को उठा के दो, मुझे चाहिए, इसको दो, मेरे को यही चाहिए। नहीं ना, तुम्हें पता है 95 रुपए और पड़े हैं, कहीं जाकर 10 रुपए की चॉकलेट लेके खा लूंगा, क्या जा रहा है। तो जब तुम कहते हो मुझे लड़की वापस चाहिए, तो तुम कहते हो कि वो लड़की बहुत मुश्किल से मुझे मिली थी, है ना, तुक्के में मिल गई थी, मेरी औकात नहीं थी, अब वो छोड़ के चली गई, तो वैसी लड़की मुझे मिलेगी ही नहीं, इसलिए तो मैं परेशान हो रहा हूँ। और यही रीज़न है कि लड़कियाँ ओवरकम करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, क्योंकि उनके पास लड़कों की कमी नहीं है। उनके जेब में अगर 5 रुपए भी होंगे ना, तो उनको ऐसे ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो 250 की चॉकलेट खिला देंगे। पॉइंट समझो मैं क्या कह रहा हूँ। और हमारे जेब में अगर 50 रुपए भी है ना, तो बड़ी मुश्किल से ले दे के कोई 5-10 वाली हमें कोई मिलती है, समझ रहे हो। ये डिमांड और सप्लाई का खेल बन चुका था मेरे भाई।
मेरे भाई ये कहना बंद करो, छोड़ के चलिए, औकात बनाओ। तुम्हें लगता है कि वो लड़की 100 रुपए की उसकी औकात थी, तुम्हारे पास 50 रुपए थे, बड़ी तुक्के में मिल गई तुम्हें। मेरे भाई 500 की 1000 रुपए की औकात बनाओ और जाकर उस लेवल की लड़की पटाओ और वो खुद पट जाएगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आप एक लड़की के पीछे पड़ोगे, नहीं। जब मैं कह रहा हूँ औकात बनाओ फिर लड़की पटाओ, तो मेरा फोकस लड़की पे नहीं है, मेरा फोकस है औकात बनाने पे। जब तुम औकात बनाओगे तुम्हें जिंदगी में सारी चीजें मिलेंगी और उन सारी चीजों में से एक पार्ट होगा लड़की का। लड़की के पीछे भागना बंद करो, मूव ऑन करना शुरू करो। तुम रास्ते में चल रहे हो, कोई लड़की अगर तुमसे पटना चाहती है, तुम उसको पटाने की कोशिश करते हो, पट जाती है, ठीक, अच्छी बात है, रह ले। थोड़ी चीजें मैं तुझे दूंगा, थोड़ी चीजें तू मुझे देना, और अगर सब सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की कुछ ज्यादा ही ईगो दिखा रही है, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी सेल्फ वैल्यू करना ही भूल गए हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ की बहन कर दी उसने, वैसे तो वही कर दिया जो तुम सोच रहे थे, तो फिर आगे बढ़ो ना। उस लड़की से जाकर रोज अपनी बेइज्जती करवाने का फायदा मेरे भाई क्या है? आगे बढ़ो जिंदगी में। जो आपकी रिस्पेक्ट करना चाहता है वो करे, जो आपके साथ रहना चाहता है वो रहे, और जो नहीं रहना चाहता जाके वो अपनी वही करवाए, मतलब भैंस चराए, माँ वाली चीज़ें, गाली वाली नहीं देते भाई हम लोग। तो भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिकैप करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, दोबारा सुन लेना बेशक। पॉइंट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, स्टॉप ट्रीटिंग गर्ल्स एज अ सेक्स टूल। लड़की को एक सेक्स अपॉर्चुनिटी बनाना छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप उनको एक सेक्स मानोगे तब तक आप उनके सिर्फ और सिर्फ बी पे ही भागोगे। उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे क्योंकि उनके बी दिख रहे हैं, क्लीवेज दिख रहा है, बाहर जाके देखोगे जिसका फिगर अच्छा है उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे। उसके साथ रहना शुरू करो जिस लड़की के साथ आप ग्रो कर सकते हो, जिसके साथ आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, माँ की बहन की किरकिरी भाई, उसके साथ तुम कभी खुश नहीं रह सकते। लिख के ले लो, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बता रहा हूँ मैं। नंबर 2 जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है कि स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ। खुद की औकात बनाना शुरू करो, खुद को वैल्यू देना शुरू करो, पर्सनैलिटी डेवलप करो, पैसा कमाओ, इज्जत अपने आप मिल जाएगी, सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी, खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 1 जो कि 1 नंबर का पॉइंट था, डोंट चेस, जस्ट मूव ऑन। ग्रोथ के पीछे भागो। कोई लड़की साथ आना चाहती है, रहना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन करके किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, रोज अपनी एसएससी करवाने से कुछ नहीं मिलेगा। औकात बना लो, लड़की अपने आप बन जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और एक चीज कर देना मेरे भाई, वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी लॉन्डो का ग्रुप है भाई, इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि उनको पता लगे कि भाई ये है रियलिटी। लड़की के पीछे बुंडबाजी करने से कुछ नहीं मिलेगा भाई, रियलिटी में जियो, रियलिटी में आगे बढ़ो, बहुत मजा आएगा। अदरवाइज बस हाथ का खेल है, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसे, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद।